Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about suffix. आज हम प्रत्यय के बारे में बात करेंगे, वो भी कैसा प्रत्यय, विधिलिंग लकार का प्रत्यय आत्मनेय पद के अंतर्गत। तो आज हम देखने वाले हैं आत्मनेय पद के अंतर्गत विधिलिंग लकार का के 9 प्रत्यय जो कौन कौन से हैं, धातुओं के पीछे इनको कैसे जोड़ा जाता है, इनका बोल सकते हैं धातु रूप कैसे बनाया जाता है, वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आज देख लेते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का अर्थ है चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम लोग चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे इस कार्य को उसे करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को खेलना चाहिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो उसके द्वारा उस कार्य को किया जाना चाहिए, मतलब चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं विधिलिंग लकार के अंतर्गत आत्मनेय पद में हम लोगों के 9 प्रत्यय आते हैं। प्रथम पुरुष में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष में एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष का एकवचन, द्विवचन, बहुवचन मिलाकर के 9 प्रत्यय जो इस प्रकार हैं। एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। अब ध्यान देंगे, एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। एक बार और ध्यान देंगे, एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। यहाँ पर देखेंगे एयाथाम, ध्यान देंगे या की मात्रा है यहाँ पर। एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। इन प्रत्यय चिन्हों को लगा करके हम धातुओं के पीछे कोई भी धातु ले लेंगे, उसका मूल धातु ले लेंगे, मूल धातु ले लेंगे और उसके पीछे इन प्रत्यय चिन्हों को ऐड करते हुए उनका धातु रूप बनाते हैं और वाक्यों में उनका प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम लोग लब धातु लेते हैं, लब मतलब होता है प्राप्त करना। लब धातु लेंगे, लब मतलब होता है हम लोगों का प्राप्त करना। तो लब का अगर धातु लेंगे और उसमें इन प्रत्यय चिन्हों को जोड़ते जाएंगे तो देखिए लब ये पूरा है। अब इसमें एत डालेंगे तो हम लोग का ये फुल होकर के एक ही मात्रा यहाँ पर हो जाएगा, लभेत। ध्यान देंगे, एत डालेंगे तो लब प्लस एत लभेत, लब प्लस एया ताम लभेया ताम। अब उसके बाद हो गया लभेत और उसके बाद एया ताम, तो हम लोग का लभेया ताम, लभेया ताम, लभेत, लभेया ताम। और उसके बाद एरन डालेंगे, लब प्लस एरन तो लभेरन हो जाएगा। अब देख लीजिए, लभे और एरन है तो लभेरन, लब प्लस एरन इक्वल लभेरन, लभेत, लभेत हो गया हम लोग का। एट डाले तो और एयाताम डालेंगे तो लभेयाताम और एरन ऐड करेंगे तो लभेरन हो जाएगा। मतलब हम लोगों को इसको जमा के रूप में पीछे ऐड करते हुए, जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम इसको डाले बोले या जोड़े बोले या ऐड करें या जमा करें तो वही उसका रूप है। मतलब सबका अर्थ वहीं पर है कि हम लोग इसको प्रत्ययों को पीछे जोड़ते जाते हैं। अगर हम लोग मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो एथा, एयाथाम, एध्वम डालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लभेत प्लस एथम। अब डाल दे एथाह तो हम लोगों का हो गया लभे थाह। अब उसके बाद है लभे थाह, लभेया थाम और लभे ध्वम, लभे ध्वम। अब ध्यान देंगे, लभे थाह, एथा डाले हैं, लभेया थाम तो हम लोग एया थाम ऐड किए हैं यहाँ पर, ए या थाम, और ए ध्वम है तो एक ही मात्रा ध्वम, लभे ध्वम। उसके बाद ए वही ए मही डालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लभे, लभेय। देखिए ए या लभेय, लभे वही, लभे वही और लभे मही हो जाएगा। मतलब हम लोग जितने भी प्रत्यय चिन्ह हैं उनको पीछे ऐड करते हुए जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे, एत है तो लभेत, एयाताम लभेयाताम, एरन लभेरन, लब प्लस एथाह लभे थाह, लब प्लस एयाथाम लभेयाथाम, लब प्लस एध्वम लभेध्वम, लब प्लस एय लभेय, लब प्लस ए वही लभे वही, लब प्लस ए मही लभे मही। अब ध्यान देंगे, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाह, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभे वही, लभे मही। मतलब इस प्रकार से हम लोग कोई धातु ले लेंगे, कोई भी धातु जिसका रूप आत्मनेय पद में चलता हो, आत्मनेय पद का धातु हो या फिर उभय पद का धातु हो, तो उसका आत्मनेय पद रूप इस प्रकार से बनता है। ध्यान देंगे, लभेत,
लभेयाताम, लभेरन, लभेथाह, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभे वही, लभे मही। तो इस प्रकार से हम लोग इनका रूप चलाते हैं। अगर सेव धातु लेंगे, सेव मतलब सेवा करना है, तो सेव धातु का सेवेत, सेवयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। इस प्रकार से हम लोग सेव धातु का रूप चला सकते हैं। अगर हम लोग पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, पढ़ धातु का रूप चलाएंगे तो इसमें य का आगमन हो जाता है, तो हम लोगों का हो जाएगा पठ्येत, पठ्येत। ये तो हम लोगों का पाठ है, पढ़ाना वाला है। अगर पठ का लेंगे तो पठ्येत। अब देखिए पठ्येता, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्य, पठ्य का आगमन हो जाएगा। पठ लेंगे हम लोग, पठ धातु है, पठ मतलब पढ़ना, उसके बाद या का आगमन होगा, उसके बाद जितना भी प्रत्यय चिन्ह है उनको ऐड करते हुए जाएंगे। तो पठ प्लस या पठ्य हो गया, पठ्येत, पठ्य, पठ्ययाताम, पठ्येरन, पठ्यथाह, पठ्ययाथाम, पठ्यध्वम, पठ्येय, पठ्यवहि, पठ्यमहि हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर पाठ कोई पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए हम लोग पाठ या पाठ्येत का प्रयोग करते हैं। पाठयति पढ़ाता है, और उसी प्रकार से पाठ्येत पढ़ाना चाहिए के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अगर पाठ का ले लेते हैं, कोई पढ़ाने वाला है तो उसके द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, उसके द्वारा उन दोनों को पढ़ाया जाता है, ऐसा प्रयोग करेंगे। तो देखिए पाठ्येत, पाठ्येयाताम, पाठ्येरन, पाठ्यथाह, पाठ्येयाथाम, पाठ्यध्वम, पाठ्येय, पाठ्यवहि, पाठ्यमहि हो जाएगा। मतलब इसका रूप ऐसे चलता है। इसमें देख लीजिए जो प्रत्यय है नौ, एत, याताम, एरन, यथा, याथाम, एध्वम, ए वही, मही, इनके पीछे इन प्रत्यय चिन्हों को ऐड करते हुए जाते हैं। मतलब कोई भी मूल धातु ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं धातु, और धातु बोलने से क्रिया, और क्रिया का रूप बनाते हैं धातु का रूप, कि वो लट लकार में है, ऋट लकार में है, लंग लकार में है, लोट लकार में है, या विधिलिंग लकार में है। मतलब वो वर्तमान काल को बता रहे हैं, भविष्य को या भूत को, या फिर तो चाहिए अर्थ में, या फिर आज्ञा के लिए। तो इनका प्रयोग जो मूल धातु रहते हैं उनके पीछे इस प्रत्यय को, विधिलिंग लकार को, प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। और बाकी जो प्रत्यय है उनका सबका भी अलग अलग अर्थ होते हैं। वर्तमान काल का अलग होगा, भूतकाल का, सभी लकारों में अलग अलग इसका रूप होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग कथ मतलब कहना, कथ धातु का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कथ धातु। इसमें भी या का आगमन होता है। कथ्येत, कथ्याताम, कथ्येरन, कथ्यथाह, कथ्याथाम, कथ्यध्वम, कथ्यवहि, कथ्यमहि हो जाएगा। अगर भक्ष मतलब खाना का रूप करेंगे तो इसी प्रकार से उसका भी रूप चलेगा। अगर वृत मतलब वर्त मतलब होना के लिए प्रयोग करेंगे, वृत का वर्त हो जाता है, तो वर्त का देखिए वर्तेत, वर्तयाताम, वर्तेरन, वर्तेथाह, वर्तयाथाम, वर्तेध्वम, वर्तेय, वर्तेवहि, वर्तेमहि। अगर रुच धातु का लेंगे तो रुच मतलब अच्छा लगना होता है, रुच का रोच हो जाता है, रूप चलता है। तो रोचेत, रोचयाताम, रोचेरन, रोचेथाह, रोचेयाथाम, रोचेध्वम, रोचेवहि, रोचेमहि। इसका रूप इस प्रकार से चलता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं। चूँकि इनका प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है, तो ध्यान देंगे कि आत्मनेपद के जितने भी धातु होते हैं उनका प्रयोग खास करके आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग, धातु में प्रत्यय हो वो तो ऐड होंगे ही धातु के पीछे, धातु रूपों का प्रयोग आत्मनेपद के धातु रूपों का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग भाववाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य में जो क्रिया का रूप रहता है वो हर हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन का रूप रहेगा, मतलब इसी का प्रयोग किया जाता है। तो बाकी रूपों का उसमें प्रयोग होता ही नहीं है, तो हम लोग बाकी रूपों का प्रयोग भी सीखेंगे। तो इसीलिए हम लोग कर्मवाच्य का एक वाक्य ले लेते हैं, उसके माध्यम से इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं शिक्षकेन, शिक्षक के द्वारा, शिक्षकेन, यहाँ पर देखिए एक शिक्षक के द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पाठः, पाठ को या पुस्तकम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पाठ को पाठ्येत पढ़ाया जाता है, पाठ्येत ले लिए हैं, पाठ्येत। अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो दूसरा बोल सकते हैं, लकार में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग आज विधिलिंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है चाहिए। तो देखिए शिक्षकेन पाठः पठ्येत, शिक्षक के द्वारा पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। चूँकि इसका अर्थ पढ़ाना होता है, मतलब पढ़ाना। अगर पठ के लिए बोलेंगे तो पठ्येत बोलेंगे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग पाठ्येत लिए हैं तो पढ़ाया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए शिक्षकेन पाठ पठेत, शिक्षक के द्वारा पाठ को पढ़ाना चाहिए या पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, दोनों का यूज कर सकते हैं, पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर जाना ऐड कर देते हैं, पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो कर्मवाच्य वाक्य रहता है उसमें कर्ता दिया, देखिए यहाँ पर एक कर्ता हो गया, पाठ हम लोग का हो गया कर्म, और यह हो गया क्रिया का रूप, क्रिया का रूप हो गया। या अब यहाँ पर देखेंगे कर्मवाच्य वाक्य में हर हमेशा जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में होता है, तृतीया विभक्ति हो गया। जो कर्म होता है वो हर हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, ये तृतीया विभक्ति में कर्ता रहेगा, एक वचन रहे, द्विवचन रहे, बहुवचन। और जो क्रिया का रूप होता है वह कर्म के अनुसार होता है, मतलब एक वचन तो ये भी एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, और बहुवचन रहेगा अगर कर्म तो क्रिया का रूप भी बहुवचन होता है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम लोग कर्म को प्रथम पुरुष का रखते हैं, किसी अन्य के बारे में बोल लेते हैं, चाहे वह वेदो वे सब या पाठा पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अगर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो हम लोग का क्रिया का रूप भी अन्य पुरुष का अर्थात प्रथम पुरुष का होगा। अगर हम लोग कर्म को मध्यम पुरुष का रखेंगे, यहाँ पर कर्म है उसको मध्यम पुरुष का रखेंगे तो क्रिया रूप भी मध्यम पुरुष का, अगर उत्तम पुरुष का रखेंगे तो क्रिया रूप भी हम लोग को उत्तम पुरुष का ही आएगा। अगर एक वचन तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, और बहुवचन रखते हैं तो बहुवचन आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे चूँकि प्रथम पुरुष है वो किसी अन्य के लिए बात किया जाता है, किसी अन्य के लिए रखा जाता है, तो यहाँ पर सह तौ ते, कोई तीसरा के लिए, वह वे दो वे सब, या फिर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पाठ पाठाः। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पुस्तकम, प्रथमा का ले रहे हैं, पुस्तकम पुस्तके, और ले लेते हैं पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रयोग कर सकते हैं किसी तीसरे के लिए। यहाँ पर कथा कथे कथा भी प्रयोग कर सकते हैं, या बहुत सारे जो बोल सकते हैं कोई अन्य तीसरे के बारे में जब भी हम बोलेंगे तो यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष जो कि है सामने वाले के लिए बोला जाता है, तुम दो तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे त्वम युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे जब हम लोग उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो ये हम दो हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा अहम मैं, आवाम हम दो, और वयम हम सब। यहाँ देखेंगे अगर हम लोग इसको कर्मवाच्य के प्रयोग में, कर्म चूँकि आत्मनेपथ्य प्रत्यय और धातु रूपों का प्रयोग अधिकतर रूप से कर्मवाच्य के वाक्यों में किया जाता है, तो आज हम कर्मवाच्य के वाक्य ले लिए हैं। तो यहाँ इसको हम लोग मान लेते हैं कर्म, चूँकि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है तो इन सभी में क्या है, प्रथमा विभक्ति ऐड है, ये सब प्रथमा विभक्ति का ही बोल सकते हैं कर्म है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो इसको हम लोग कर्म मान लिए, हम लोग का क्रिया रूप हो गया। अब कर्ता देखिए, कर्ता हर हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है। कर्मवाच्य में हम लोगों का कर्मवाचक वाक्य में जिसमें कर्म प्रधान रहेगा उसमें जो कर्ता रहेगा वो हर हमेशा तृतीय विभक्ति का रहेगा, चाहे एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ भी रहे उसका प्रभाव ना तो कर्म पर पड़ता है और ना ही क्रिया पर, चाहे उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सबके द्वारा बोले, एक बालक के द्वारा, एक दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा अगर बोलते हैं तो पर भी उसका प्रभाव आगे नहीं बढ़ता है, ना ही कर्म बदलता है, ना ही क्रिया का रूप बदलता है। तो अगर यहाँ पर पढ़ाने की बात की जा रही तो हम लोग शिक्षक ले लेते हैं कोई, तो देखिए एक शिक्षक ले लेते हैं तो तृतीय विभक्ति में हो जाएगा शिक्षकेन, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। देखिए पुस्तकम, पुस्तक को, शिक्षकेन पुस्तकम पाठेत, शिक्षक के द्वारा पुस्तक को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा एक पुस्तक को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे शिक्षक की संख्या एक है, दो तीन भी हम लोग ले सकते हैं, या बोल सकते हैं मया अभ्याम अस्माभि, मैं मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा, या त्वया यो अभ्याम युष्माभि, मतलब तृतीय विभक्ति ऐड कर सकते हैं, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सबके द्वारा पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए शिक्षकेन पुस्तकम पाठेत, शिक्षक के द्वारा एक पुस्तक को पढ़ाया जाना चाहिए। अगर उसके बाद हम लोग कर्म को चेंज करते हुए जाएंगे तो क्रिया का रूप भी बदलता जाएगा। अब ध्यान देंगे शिक्षकेन पुस्तके पाठ्येया ताम, शिक्षक के द्वारा दो पुस्तकों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब देख लीजिए शिक्षकेन पुस्तकानि पाठेरन, शिक्षक के द्वारा बहुत सारे पुस्तकों को, 3 पुस्तक हो सकते हैं और 2 से अधिक, 3, 4, 5 या 20, 30 जितने भी हो सकते हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए, के लिए हम लोग पाठेरन का प्रयोग करेंगे। अगर देखिए शिक्षकेन सह
पाठ्येत, शिक्षक के द्वारा उसे पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकेन तव पाठ्ये पाठ्येयाताम, शिक्षकों के द्वारा उन दोनों को पढ़ाया। मतलब यहाँ पर देखिए जो कर्म है वह क्या है, प्रथम पुरुष का है, किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं हम लोग। शिक्षकेन ते पाठ्यरन, शिक्षक के द्वारा उन सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, उन सभी को पढ़ाया चाहिए, किसी तीसरे को पढ़ाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग कर्म को चेंज करते हैं, शिक्षकेन एक कर्ता है हम लोगों का, एक कर्म हो गया और क्रिया का रूप। शिक्षकेन त्वम पाठ्येथाः, शिक्षक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखिए अगला बदलते जाते हैं कर्म को। शिक्षकेन युवाम पाठ्येयाथाम, शिक्षक के द्वारा तुम दोनों को पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकेन यूयम पाठ्यध्वम, शिक्षक के द्वारा तुम तीनों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसको हम लोग एक शिक्षक है, शिक्षकेन शिक्षकाभ्याम शिक्षकई है प्रयोग कर सकते हैं। एक शिक्षक के द्वारा, दो शिक्षकों के द्वारा, तीन शिक्षक। यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं, तृतीय विभक्ति का बोल सकते हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता हो, मध्यम पुरुष का कर्ता हो या उत्तम पुरुष का कर्ता हो, लेकिन इसके अनुसार इधर नहीं बदलेगा चूँकि हम लोग कर्मवाची की बात कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं अहम, जब कर्म में हम लोग अहम, बालकेन अहम पाठ्ये शिक्षकेन, देखिए बालकेन नहीं, यहाँ पर शिक्षक लिए हैं, बालक के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है बल्कि शिक्षक के द्वारा। अगर बालक पढ़ाता रहता तो बालकेन भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षकेन अहम पाठ्य, शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षकेन आवाम पाठ्ये वही, शिक्षक के द्वारा हम दोनों को पढ़ाया जाना चाहिए। और शिक्षकेन वयम पाठ्ये मही, शिक्षक के द्वारा हम सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए प्रयोग करते हैं। और ध्यान देंगे जो उत्तम पुरुष है, मैं, हम, दो, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष है, उसमें जो मध्यम पुरुष है तुम, दो, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जितने भी बचते हैं वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। और एक बार ध्यान देंगे विधिलिंग लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय हैं जो आत्मनेपद में एत, एयाताम, एरन, एथाह, एयाथाम, एध्वम, एवही, एमही। और इनका रूप भी ऐसे चलता है जैसे लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथाह, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभे, लभे वही, लभे मही। और बाकी आप लोग जितने भी बोल सकते हैं आत्मनेपद के धातु हैं और उभय पद के धातु हैं, उनका रूप आत्मनेपद में इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ से हम लोगों का विधिलिंग लकार आत्मनेपद के प्रत्यय पूर्ण होते हैं। थैंक यू।